आई थिंक रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये वीडियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं बेसिकली 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं वो डिस्कस करूंगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग के साथ जो ये पूरा वीडियो है मैं बता दूं किसके 4 पार्ट में होगा। एक, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपके डिस्क्रिप्टिव में ऐसे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। दूसरा, आपके जो लेटर हो सकते हैं, लेटर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये जो मान लो कि ये जो आपको डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस अभी 10 दिन करनी है, तो बेसिकली आपको यूट्यूब पे या फिर क्या, सॉरी, क्या फिर आपको नेट पे मिलेगा कैसे, कैसे आपको मतलब एक जनरल आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, आप उसको चेक कौन करेगा या फिर कैसे ढूंढ सकते हो आप ऐसे को, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको फ्री सोर्सेज बता दूंगा कैसे कैसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको लिख के दिखाऊंगा सैंपल सैंपल का मैंने एक वीडियो बनाया था बेसिकली, तो उसमें आपको फॉर्मेट वगैरह अच्छे से पता चल गया होगा। इस सैंपल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल दूंगा कि उसको आप रट लो, तो वो लेटर में काम में आ जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव में जो ऐसे होता है वो काम में आ जाएगा। उसके पहले हम कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं कि सेक्शन टाइमिंग का क्या है, लेटर में कितने वर्ड्स तक लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और फिर बाद में मैं आपको लास्ट में ये लिख के दिखाऊंगा। ठीक है। चले तो स्टार्ट करते हैं, कोशिश करूंगा आधे घंटे के अंदर ये रैप अप हो जाए, बट लेट्स सी कैसे करते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स की। तो अभी तक आपने आई होप तैयारी कर रहे होगे आप लोग सिंसियरली, तो आप में लगभग सभी ने इन सभी ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन अच्छे से किया होगा या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आप सभी लोग करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो, तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं मैंने लिस्ट आउट कर रखे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इवन जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, इसमें मैंने एक ऐसे लेके आपको दिखाया भी है, जो मेरी इस पुरानी वो डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो है, उसमें मैंने आई थिंक इसी पे लिखा था, तो एक बार आप लोग चेक कर लेना। उसमें मैंने फॉर्डर पॉइंट बताया था कैसे कैसे होता है। फिर अग्निपथ स्कीम हो गई, ईवी का बहुत अभी नाम चल रहा है, द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन की अगर रीच बढ़ानी तो रीच कैसे बढ़ाएंगे और चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा न्यूज में है, अभी रिसेंटली बिडिंग हुई थी, जियो वाज द हाईएस्ट बिडर, वो सब देख लेना। रशिया यूक्रेन वॉर आपको पता है सब कुछ एकदम अभी करंटली चल रहा है। आरबीआई डिजिटल करेंसी पे काम कर रहा है, ई रुपये वगैरह जिस पे आ सकता है। डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, जिसमें यूपीआई की सुप्रीमेसी, तो आपको पता है यूपीआई की सुप्रीमेसी इतनी ज्यादा है जिसपे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स, बहुत सारी मेजर कंट्रीज बात कर रही हैं। इवन मेरे फ्रेंड लोग हैं, मेरा फ्रेंड अभी जापान गया था, उससे मेरी बात हो रही थी। तो जापान में भी सोचो, भाई यूपीआई का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां भी लोग कैश वैश बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो डिजिटल पेमेंट में इंडिया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आगे है। सो इस पे आ सकता है। और वर्क फ्रॉम होम आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है उसके बाद वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा हो गया है। तो उसके प्रॉन्स और उसके कॉन्स। और इम्पैक्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस इंक्रीज, अभी भी आपको पता है, आई थिंक लास्ट ईयर के पेपर में भी आया भी था इम्पैक्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस इंक्रीज का। ठीक है। अब देखिए, जो भी आप ऐसे लिखना ना, पहले बता रहा हूं कि मैं आपको कैसे लिखना होता है। जैसे मान लो कि 5G टेक्नोलॉजी की बात करें, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, यहाँ पे देखो, क्लिक करो, आप गूगल पे करो ना एसे ऑन 5G टेक्नोलॉजी, कोई भी आपको मिल जाएगा। मान लो इनसाइट्स इंडिया, ये आईएएस वाला अच्छा लिखते हैं, या फिर दृष्टि में खोल लो, तुमने खोल लिया। अब आपने जब ये 5G इस पे खोल लिया, तो आप ये करो, देखो 7 मिनट का रीड है, मतलब इसको एक बार पढ़ लो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जनरली अगले 10 दिन में जब आप प्रैक्टिस करोगे सारे 10-15 टॉपिक्स, तो कैसे खुद से आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। तो ये आपने 5G इन इंडिया खोला, वाई न्यूज, क्यों न्यूज में है, ये सब बताना है। की पॉइंट्स अबाउट 5G टेक्नोलॉजी, होता क्या है, न्यू ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है, डिजाइन टू कनेक्ट वर्चुअली एवरीवन, स्पीड क्या होगी, एज हाई एज 20 Gbps विच इज वेरी मच हाई। ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन कैसे हुआ, शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट ब्रांड्स क्या क्या हैं, लो बैंड, स्पेक्ट्रम, मिड बैंड, ये थोड़ा बस बेसिक आपको एक्सप्लेन करना है, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड, यूजेस क्या हो सकते हैं 5G के, एंड चैलेंजेस क्या होंगे 5G रोल आउट करने में। जैसे हार्डवेयर का चैलेंज होगा, इंडिया हार्डवेयर में उतना वो नहीं है, हाई स्पेक्ट्रम प्राइसिंग हो सकती है। ठीक है। और वे फॉरवर्ड। तो इस तरीके से आपको कोई भी ऐसे को फ्रेम करना है, ये आपको खुद आना चाहिए, खुद करोगे आप। ठीक है। कई बार आप लोग मुझसे पूछते हो कि भैया ऐसे लिखेंगे, चेक कौन करेगा, चेक आप ही करोगे, चेक और कोई करने वाला नहीं होता है। ठीक है। तो चेक आप ही को करना है। उसके बाद जो है क्या करेंगे अपन, तो जितने सारे टॉपिक्स मैंने बताया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अग्निपथ, ये सारे टॉपिक्स को आप उठाओ, या फिर जो भी और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं अपने टीचर्स वगैरह से, उन टॉपिक को उठाओ। किसी भी टॉपिक पे बेसिक पॉइंट्स लिखो कि वो है क्या, उसका अभी क्या फ्यूचर है, इंडिया में अगर वो उस समय करेंटली रोल आउट हो रहा है, फिर उस पर काम हो रहा है, तो उसके बारे में लिखो। उसके प्रॉस लिखो, क्या फायदा हो, जैसे 5G हमने बताया 20 जीबीपीएस की स्पीड हो जाएगी। चैलेंजेस क्या होंगे रोल आउट करने में, ये लिखो, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। और वे फॉरवर्ड की फाइनल कंक्लूजन क्या होता है। फाइनल कंक्लूजन आपको एक डिप्लोमेटिक वे में लिखना होता है कि हाँ अच्छा है, बट प्रॉब्लम जो है इनको हम ऊपर ओवरकम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको एक एस्से का टॉपिक लिखना होता है। नाउ कमिंग टू लेटर। लेटर में देखिए क्या होता है, लेटर मैंने बताया आप लोगों को पहले भी, 3 तरह के लेटर होते हैं। एक लेटर आप लिखते हो
एडिटर को, एडिटर मतलब जो आपके न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं उनको लिख सकते हो। अब उसको आप लिखने में कई सारी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे मान लो कि आप बोल दोगे कि भैया भैया नहीं मतलब सर कुछ हमारे सिटी में सैनिटेशन के प्रॉब्लम है, या फिर लाइक किसी के बारे में आपको अवेयर कराना है, लाइक कोविड जब हुआ था तो उसके कोविड कि कोविड को लेके क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ऐसे कर करके हम न्यूज़पेपर को बहुत सारे इश्यूज पे लेटर लिख सकते हैं कि हमारे ये जो एरिया है इसमें क्या बोलते हैं साउंड पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, हॉकिंग वॉकिंग बहुत होती है, रेगुलेशन लगाओ, ये सब हो गया। दूसरा लेटर आपको आता है जनरली बैंक मैनेजर को लिखने के लिए, कि जब आप बैंक मैनेजर को लेटर लिखते हो तो बैंक मैनेजर के साथ आपको बहुत सारे काम हो सकते हैं। कुछ मतलब डेबिट कार्ड से फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हो गई, कुछ आपको एजुकेशन लोन लेना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। और एक होता है आपका इन्फॉर्मल लेटर, आपने छोटे भाई बहन को लिखा, सासू माँ को लिखा, दोस्त को लिखा, पत्नी को लिखा कि कैसी हो और बताओ क्या हाल चाल है वगैरह वगैरह। फिलहाल ये सब लेटर में नहीं होता लेकिन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये 3 तरह के लेटर होते हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले भी एक बार बताया होगा कि अभी बता रहा हूँ कि मैं जनरली जब आप लेटर प्रिपेयर करते हो तो ये जो 2 टाइप के हैं, फॉर्मल, इनको चाहे प्रिपेयर कर लो, और इनफॉर्मल का जो फॉर्मेट है वो देख लो। और जब मान लो आपको ऐसा सिचुएशन हुआ कि आपको इन दोनों में से कोई एक नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना कि एग्जाम में आपको 3 चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। एग्जाम में आपको 3 चॉइसेस मिलेंगी और उसके बाद जो है आपको उसमें से कोई एक लिखना होगा। तो ये जो फॉर्मल वाले हैं इनमें से कोई एक को लिख लो, और उसके बाद जो है अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है तब जाके आप क्या करोगे, आप लिखोगे इनफॉर्मल वाला, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग कि अब करना कैसे है प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको एसी का बताया ऐसे आपको एसी का मिल जाएगा। ऐसे लेटर के लिए आप गूगल पे टाइप करना लेटर राइटिंग अफेयर्स क्लाउड, तो यहाँ पे आपको देख रहे हो बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के SBIPO के सेट्स मिल जाएंगे। फिलहाल ये पुराने हैं बट लेटर में कुछ भी पुराना नया नहीं होता, तो आपको आराम से मिल जाएगा। आप कोई भी एक सेट खोलोगे उसमें आपको बेसिकली फंडा मिल जाएगा। जैसे मान लो ये वाला है तो उसमें आपने क्या किया, SBI के ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हो टू ट्रांसफर सेविंग बैंक अकाउंट ड्यू टू योर रीलोकेशन। आप मुंबई से कोल्हापुर शिफ्ट हुए, कल जैसे मान लो मैं गुजरात से दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मैं अपना सेविंग अकाउंट क्या बोलते हैं के लिए एक ब्रांच मैनेजर को मुझे लेटर लिखना पड़ेगा। फिलहाल तो वो योनस भी हो जाता है, बट अगर आप एक लेटर लिख रहे हो जहाँ पे आपका सेंटर का एड्रेस होता है, रिसीवर्स एड्रेस होता है, सब्जेक्ट होता है सर मैडम, बीच में कहानी, और फिर आपका योर सिंसियरली ABC नाम आपका, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे लेटर के प्रैक्टिस कर लेना। कैसे करोगे, यहाँ पे अफेयर्स क्लाउड के बहुत सारे सेट हैं, आपको सेट 1 2 3 4 5 सेट 23 सेट लगभग आपको, मतलब 20-25 सेट आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ से प्रैक्टिस कर लिया, ऐसे का ये से गूगल से कर लिया, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो आप डालोगे ऐसे ऑन दिस टॉपिक, गूगल पे आपको हर टॉपिक का ऐसे मिल जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अच्छा उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोग के आते हैं जब आप लोग ये लेटर का मैं वीडियो बनाया था मैंने पिछली बार, कि पहली बार तो देखो जो आपको पूरा पेपर होता है उसमें कुछ सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। 30 मिनट का आपका पेपर होता है और 30 मिनट्स में क्या होता है कि आप लोग को दोनों को मैनेज करना होता है। जनरली मैंने आपको कई बार बोला है कि लेटर के फॉर्मेट याद रखो, अपना एड्रेस, वो डेट, उस दिन मेंस वाली जो एग्जामिनेशन की डेट है वो लिख के, और जो रिसीवर्स एड्रेस है उसको पूरा लिख के ना याद रखो दोनों फॉर्मेट में, एक एडिटर वाला एक बैंक मैनेजर वाला। तो दोनों याद रखोगे तो वहां जाते आप लिखोगे बॉडी खटाक खटाक लिखोगे, क्या बोलते हैं जो आपका वो होता है, अरे वो जो लिखते हैं ना क्या होता है उसको यार, सब्जेक्ट आपका, सॉरी उसमें रहता है, सब्जेक्ट आपका क्या बोलते हैं उसमें, टॉपिक टाइटल में रहता है। और बॉडी आप खटाक से लिखोगे। आपका लेटर कोशिश करो 7 से 8 मिनट में खत्म हो जाए। फिर आप आओ ऐसे पे, ऐसे का 2-3 मिनट अपना फॉर्डर पॉइंट सोचो और कोशिश करो आप आराम से 18 से 20 मिनट लो, ऐसे को अच्छे से लिखो, क्योंकि ऐसे वो आपका 250 वर्ड का लगभग होता है, तो उसको आप आराम से लिखो। और उसके बाद हमेशा अपने पास 4 से 5 मिनट स्पेयर करके रखो लास्ट में, जिससे आप पूरी ग्रामर चेक कर सको। मैंने आपको बोला है कि जो आपकी इवैल्यूएशन होता है वो मोस्टली ग्रामर बेस पे ही होता है, वहां पे ग्रामर चेक किए जाते हैं, आपके जो आपने कॉमा क्या बोलते हैं फुल स्टॉप ये सारी चीजें लगाई उन पे चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो इनका जरूर ध्यान रखिएगा, ग्रामर गलती होनी चाहिए और ये सब चीजें गलत नहीं होना चाहिए, तो इसे चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नंबर जो हमारे करते हैं इसी पे करते हैं, तो अपने लिए हमेशा 4-5 मिनट स्पेयर कर लेना। अब लेटर और ऐसे की बात करें कि भैया कितना वर्ड लिख दें, कितना कम वर्ड, कितना ज्यादा वर्ड। देखो जनरली क्या होता है, लेटर और ऐसे जो भी रहेगा वहां पे आपको लिखा रहेगा कि भाई 150 वर्ड का लेटर आपको ऐसे लेटर लिखना है, और डिस्क्रिप्टिव में जनरली 250 का होता है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, मान लो 200 लिखा हो, मान लो 300 लिखा हो। अब आप कितना लिखोगे, जब आप लिख रहे हो तो आप कोशिश करो कि जो भी यहाँ पे लिमिट दी हुई है ना, उस लिमिट का +-10% तक लिख दो। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है जैसे मान लो लेटर है और लेटर आपको 150 वर्ड का लिखा है, तो जब आप लेटर, अब एग्जैक्टली आप 150 वर्ड थोड़ी टाइप कर पाओगे, ठीक है। हमको थोड़ी कहानी पता होती है क्या क्या आएगा, कैसे कैसे हम याद कर थोड़ी जा सकते हैं, लेकिन 150 में आप क्या करो +-10%। इसका मतलब क्या है कि 135 से लेके -10% से लेके 165 +10% तक
मेरा इसके बीच में आ जाना चाहिए। अभी एकदम बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली ऐसा रूल है। इसका मतलब ये भी होता है कि मान लो आपका 130, 34, 135 भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 166 है, 167 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ, अगर आपका 170, 180 जा रहा है तो मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपका 130 या फिर मतलब 120, 125 तक रह रहा है तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज उसी के इर्द गिर्द 10% एरर चलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा लिखने का वो। चलो, अब आपको बात समझ में आ गई, तो लेटर में सब कुछ लिखा होगा। अभी स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा, एक डाउट और आप लोग का आता है कि भैया जब स्टार्ट करते हैं ना टॉपिक, तो उसमें टॉपिक का आपको क्या लिखना है क्या पूरा, कि हम कौन सा लिख रहे हैं? तो नहीं, बस नंबर डाल दो। जैसे मान लो कि आपको एग्जामिनेशन में आया, मान लो, ठीक है, और ऐसे 3 ऐसे आपको लिखे हुए हैं, तो आप नंबर डालो 3 और स्टार्ट कर दो ईवी पे जो भी आप लिखना चाह रहे हो। हाँ, आप चाहो तो टाइटल डाल सकते हो, ईवी फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, छोटा सा, लेकिन पूरा आपको नहीं लिखना, राइट एन एन ऑन ये वो पूरा नहीं लिखना। यू कैन जस्ट गिव अ टाइटल और फिर स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बातें हो गई लेटर राइटिंग, ये आपको समझ में आ गया। अभी अपन क्या करते हैं ना, अभी अपन करेंगे प्रैक्टिस। अब देखो, मैं आपके सामने ना एक ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट खोल रहा हूँ, ठीक है, बैंक एग्जाम टेस्ट का न्यू टेक टेस्ट। ठीक है, ये गाइडली वालों का है, लास्ट ईयर ये फ्री था, अभी थोड़ा शायद इन्होंने हल्का सा पे कर दिया है। कोई, तो ये स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ गई। तो इतनी चीजें तो आपको फिलहाल करनी है। उसके बाद क्या, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे, देखो वो होता है। ऐसे ही आएगा आपका 15, 10, 25 मार्क्स का आएगा, हाफ एन आवर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो गया ये। ओके, ठीक है। अब अभी अपन को क्या मिला है कि एक ऐसे है कि राइट एन ऐसे ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ड्यूरिंग कोविड 19। ठीक है, ओके, ऐसे। लेकिन मैं पहले लेटर लिखना प्रेफर करता हूँ। लेटर में क्या है भाई, राइट ए लेटर टू द एडिटर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर वेलबींग ऑफ पीपल। ठीक है, ओके। देखो, पहले लेटर करने की कोशिश करते हैं और साथ में उन्होंने लेटर करने की कोशिश करते हैं। देखो, लेटर को ध्यान रखना, सबसे पहले आपका सेंडर एड्रेस होना चाहिए। तो मैंने हमेशा बोला अपना एड्रेस याद रखो, और जैसे मैं अपना एड्रेस लिख रहा हूँ यहाँ पे सी, नोएडा, यूपी, पिन कोड डाल दो 201301। ठीक है, डेट डाल सकते हो। आपका पेपर किस दिन है, पेपर आपका 26 नवंबर को है ना, तो 26 नवंबर डाल के याद कर लेना, नवंबर 26। और आपका किस दिन है, 2022 में ना। ठीक है, फिर जिसको आप लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो भाई, टू द एडिटर ना, तो यहाँ पे लिखो द एडिटर। कौन सा पेपर जो भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, सेक्टर 16, नोएडा में सेक्टर 16 में है, और 201301। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट इसी में होगा, हमको मिलेगा सब्जेक्ट क्या मिलेगा, क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन प्रैक्टिसिंग योगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी लिखना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। डियर सर, समझ रहे हो आप? तो डियर सर, जैसे हम लोग वो हमेशा लिखते हैं ना कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, तो आप ये लिखेंगे ऐसे, पहले कॉमा लगा दो यहाँ पे, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, कुछ भी चलेगा। ठीक है, फिर मैडम सर दोनों लिख देंगे यहाँ पे, डियर सर या फिर डियर मैडम, और ये स्लैश सर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ स्टार्ट करते हैं, आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। ठीक है, एंड आई एम राइटिंग दिस टू raise awareness regarding the, किस पे था, on awareness on practicing, बॉडी वाला जो होता है ना,
प्रैक्टिसिंग जो बॉडी वाली लाइन, मतलब जो बॉडी की, देखो बॉडी भी ना 3 पैराग्राफ में होती है। एक पैराग्राफ, एक पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन वाला, दूसरे में पूरा एक्सप्लेन, और तीसरे में लास्ट में आप वही बोलते हो कि लुकिंग फॉरवर्ड और प्लीज आप ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लास्ट में योर सिंसियरली। तो जो स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना, वो तो आपको पूरा उसी से उठा लेना है। लाइक आई एम रेगुलर रीडर ऑफ न्यूज़पेपर, आपको थोड़ा बताना होता है कि हाँ भाई आपका न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ता हूँ, और मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे अवेयरनेस हो। टुडेज अवेयरनेस ऑन प्रैक्टिसिंग योगा through the esteemed column of your न्यूज़पेपर। अच्छा, इसमें आप ना ग्रामरली स्टॉन कर लेना, तो ग्रामरली शायद मुझे गलत बता रहा है, तो ग्रामरली पता नहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये देख लेना स्पेलिंग वगैरह का। ठीक है, करेक्शन आ रहा है। ठीक है, ओके। तो थ्रू द स्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, अच्छा ये हो गया, आपने बता दिया। उसके बाद आप क्या बताओगे? उसके बाद आपको बताना है कि जरूरी क्यों है भाई, इंपॉर्टेंट तो बताओ। सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आप ये बताओगे, योगा योगा नॉट ओनली इंक्लूड्स फिजिकल एक्सरसाइज बट मेडिटेशन टू। अच्छा, आपने बता दिया कि जो आपका योगा है उससे आपको सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता, आपका ये भी होता है एक्सरसाइज बट मेडिटेशन टू। ठीक है, ठीक है। और क्या ले सकते हैं? फिर थोड़ा सा हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई पीपल योगा करते क्यों हैं। पीपल, नॉर्मल लैंग्वेज आपको लिखना है, पीपल डू योगा, ठीक है, टू कीप देयर माइंड रिलैक्स। ठीक है, एंड फिर आप ये बता सकते हो, वी हैव लाइक व्हाट, वी हैव वर्ल्ड योगा डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब होता है भाई? ऑन जून 21 को होता है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, सो योगा नॉट ओनली इंक्लूड्स फिजिकल एक्सरसाइजेस बट मेडिटेशन टू। पीपल डू योगा टू कीप देयर माइंड रिलैक्स। वी हैव योगा वर्ल्ड योगा डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 21 ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ बताना भी है कि न्यूज़पेपर के थ्रू थ्रू इनको ना कॉलेजेस और स्कूल्स में, या फिर और भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, या फिर जो और लाइक वहाँ पे इन लोग को वो करना चाहिए। तो इसको अभी क्या करेंगे अपन, इंडिया काम है प्रमोट करना। वी कैन प्रमोट योगा, कर सकते हैं, वी कैन प्रमोट योगा किधर? थ्रू द कॉलम announcing everyone should do yoga in schools colleges। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस एंड इन ऑफिसेस। ठीक है, टू स्टे। और वैसे आपको पता है इसमें बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस हैं जो इसको चलाते हैं, मतलब आप मानोगे नहीं, नोएडा वेडा में ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस हैं जो कि जिनका आधे घंटे का 1 घंटे का योगा सेशन होता है, हफ्ते में एक बार या 4 बार कंडक्ट करवाते हैं। इवन व्हेन आई यूज्ड टू डू वर्क, वहाँ भी ऐसा होता था। ठीक है, इन ऑफिस टू स्टे फिट एंड हेल्दी। ठीक है, समझ गए? थोड़ा स्पेलिंग वगैरह यहाँ पे सही कर देते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सही कर देते हैं यहाँ पे, थ्रू की थ्रू। ठीक है, रिलैक्स के बाद गैप दे देते हैं। ठीक है, और योगा वो हो गया है, योगा जून ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, यू नो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि वी हैव वर्ल्ड योगा डे व्हिच इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 21
जून 21। और यहाँ पे चूंकि इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय यूएनओ तो वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। अभी अपना कंक्लूडिव पैराग्राफ लिख सकते हैं कि वी मस्ट प्रैक्टिस इट फॉर a healthy, happy and fulfilling life। ठीक है, it is a wonderful, ये क्या है, एक ऑल्टरनेट है, इट्स अ वंडरफुल ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपी, थोड़ा गलतियां होंगी उसको आप चेक कर लेंगे, फॉर एनी डिसीज। आपको पता है अगर योगा करते हो तो आप बहुत सारी डिसीज से बच जाते हो। ठीक है, सो आई अपील टू पीपल टू adopt it in their daily lives। ठीक है, सो दैट्स इट। 140 वर्ड्स भी हो गए हैं मेरे ख्याल से। बस अपना यही लिख दो, काइंडली गिव माई व्यूज एनफ स्पेस इन योर, किसमें भाई, आपका जो डेली रिपीटेड है, इन योर रिप्यूटेड डेली, जो आपका डेली पेपर आता है जो कि बहुत रिप्यूटेड है, उसमें हमको वो दीजिए, यहाँ पे गैप दीजिएगा। ठीक है, देखो 10 मिनट हो गए यार, इतना होना नहीं चाहिए था। ठीक है, 150 हो गया, दैट्स इट। योर्स ट्रूली व्हाट, क्या नाम है, वज्जा मशवा। ठीक है, 154 वर्ड्स में आपका हो गया। देखो ये सब स्पेलिंग हम लोग बाद में सही करेंगे। आपको बेसिकली फंडा समझ में आया, सेंडर से एड्रेस, डेट, ये आपके मेंस की डेट है, और ये जहां भेजेंगे आप लेटर को वो याद कर लीजिएगा। ऐसे एक फॉर्मेट बना के आप ब्रांच मैनेजर के लिए याद कर लीजिएगा। अपना एड्रेस घर का लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेंस का, और उसके बाद जो है डेट, और उसके बाद जो द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 16 नोएडा, और वहां का पिन, सब्जेक्ट। तो जब आप इतना याद रखे रहोगे ना फॉर्मेट खटाक से इतना, तो फिर जो आपको ये बॉडी हो, ये बॉडी लिखने में आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं। ठीक है, इसको सेव कर दो। सेव करने का ऑप्शन यहाँ आता है, इसमें सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट, इसमें तो सेव करने का ऑप्शन नहीं आता क्या, इसमें सेव करने का ऑप्शन नहीं आता। अच्छा चलो, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, पहला वाला करते हैं। अभी क्या करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे काम करेंगे। ठीक है, देखो टेक्नोलॉजिकल मच्छर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पहले लिख लेते हैं, टॉपिक लिख देंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप में से कई लोग बोर हो रहे होंगे, देखो यार यही है, अब क्या करें, एडवांसमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग कोविड, आप सोचो ना, देखो ऐसे सोचो, देखो पहली बात तो मैंने बताया, इसको जो भी आप टॉपिक है आप पढ़ लोगे, उसके बाद जैसे मान लो आप खुद सोचो पहले। देखो सबसे पहले ना आप 5 मिनट लेके फॉर्डर पॉइंट सोच लिया करो। जैसे मैं अगर 4-5 पॉइंट लिखूं कि जब हमारे क्या बोलते हैं ये कोविड-19 चल रहा था, तो सबसे पहली चीजें क्या क्या इंप्रूव हुआ, सबसे पहले आपने क्या देखा था बताओ। एक तो ऑनलाइन लर्निंग, अभी हम फॉर्डर पॉइंट लिख रहे हैं, समझ लो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप रफ में लिख रहे हो, ये आप रफ में लिख रहे हो, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा एंटरटेनमेंट याद है, इसको ऐसे लिखो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस पे लिखेंगे। अच्छा, ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ मतलब ये है कि मैं 5-6 पॉइंट लिख रहा हूँ, ऑनलाइन लर्निंग, एंटरटेनमेंट, और जो भी ये 4-5 पॉइंट आएगा, और इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा मैं लिखूंगा। ठीक है, अच्छा बात समझ में आ रही है। तो ये होता है आपका टेक्नोलॉजी। और सोचो आपने क्या क्या उस समय हुआ था। एंटरटेनमेंट का कोई याद होगा, नेटफ्लिक्स और ये प्राइम का कितना सब्सक्रिप्शन बढ़ गया था, इन सब के शेयर और इन सब के पैसे बढ़ गए थे, इन सब का प्रॉफिट बढ़ गया था, क्योंकि लोग को एंटरटेनमेंट चाहिए था, और दिन में बैठ के अपन लोग क्या करते थे, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते थे। ठीक है, फिर आपको उस समय याद होगा गवर्नमेंट नया नया कुछ नया निकालती थी, जैसे गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप निकाला था, याद है। आरोग्य सेतु डिस्कस करना बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट भाई इंपॉर्टेंट था ना, कि आपको पता होना चाहिए आपके आसपास तो कितने कोविड इन्फेक्टेड लोग हैं, आप उस तरीके से वहां पे जाओगे, उस तरीके से अपने आप को बचाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे आप, स्टॉक मार्केट। फिलहाल जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है उनको थोड़ा पता होगा, नहीं पता होगा तो ये बताते हैं अभी।
उसके बाद ये देखो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरीज डिलीवरीज स्पेलिंग देख रहे हो कितनी गंदी लिखता हूँ। ठीक है, डिलीवरीज, ठीक है, ये हो गया। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी याद है जब उस समय आप पिज़्ज़ा मंगाते थे तो पिज़्ज़ा वाला जो है आपको जो है या तो गेट पर जाता था और वो सैनिटाइजर वो क्या बोलते हैं ग्लव्स वगैरह पहन के आता था। अच्छा, अब आप बोलो भैया इसमें टेक्नोलॉजिकल क्या हुआ? इसमें टेक्नोलॉजिकल ये हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी लाइक ग्रोफर्स, अमेजोन या फिर आपकी डोमिनोज या फिर जो भी क्यूएसआर कंपनियां थी, इन सब ने क्या है कि जो एक नॉर्मल मोड था उसको हटा के और कॉन्टैक्टलेस पे आए। ठीक है, इवन डिजिटल पेमेंट पहले बिल्कुल कैश एकदम बंद हो गया था। आप सिर्फ या तो फोन पे कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो इनकी ग्रोथ हुई। आपको पता होगा यूपीआई की पेमेंट जो है इतना सर्ज हो गई थी, मतलब 7 टाइम्स। पहले अगर 100% पेमेंट होती थी उस समय 700% आपकी जो है उससे पेमेंट हो रही थी क्या बोलते हैं यूपीआई से। ठीक है, तो वो उसमें सर्ज आया था। ठीक है, बहुत सारी जो हमारी टेक्निकल कंपनियां हैं उन्होंने रोबोटिक्स पे काम किया था। ठीक है, रोबोटिक्स जापान में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो रोबोटिक्स पे काम करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन एकदम बंद था। तो आपको पता होगा जापान में आज भी ऐसे रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं जो कि फुल्ली रोबोटिक हैं। तो वहाँ पे कोविड का बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो गर्मी मतलब कोविड में आराम से चल रहे थे। फिर बहुत सारी जो आपकी क्या बोलते हैं वो कंपनियां होती हैं जो कि इन्वेंट्री बनाती हैं, लाइक अमेजोन हो गया या फिर वो जिनको सामान ले जाना होता है, तो वो लोग रोबोटिक्स से बहुत रिलाई ऑन हुए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे आप ह्यूमन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे। तो रोबोट का वहाँ पे बहुत यूज़ हुआ। तो रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा मतलब हमने वो किया, काम किया, तरक्की हुई। ठीक है, फिर आप देखोगे कि जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां थी लाइक फेसबुक हुई, गूगल हुई, तो इन सब में कंपनियां जो थी इन्होंने ये देखा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन ना पहले, तो उन्होंने और अपने जो आपकी वेबसाइट थी या फिर जो भी उनका वो सोशल प्लेटफॉर्म है उसको और मतलब करने का वो किया। इवन इवन आपको याद होगा कि जो वो थे क्या बोलते हैं सोशल मीडिया का यूज करके जो आपके डोजेस थे वो लगातार चेक किए जा रहे थे। फेसबुक पे बार बार ये आता था कि आपने डोजेस लिया, वैक्सीन ली, एक रिमाइंडर डालना, ये करना। तो ये सब भी क्या है कि एक अपग्रेडेशन है टेक्नोलॉजी में, आपका अपग्रेडेशन है। और जितनी भी फॉल्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा सी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैल रही थी कि जो है अमेरिका में इतने लोग मर गए, इसकी वजह से सरकारें पलट जाती थी, बहुत चीज़ें होती थी। क्योंकि मान लो कि समझाता हूँ, जैसे मान लो कि फेसबुक पे किसी ने डाल दिया कि जो है कल से ग्रोसरीज एकदम मिलना बंद हो जाएंगी, तो लोग सिर्फ इतना पढ़ के क्या हुआ, पैनिक बाइंग करना चालू कर देते थे। तो वो सब चीज़ों को जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी वो गूगल ने और फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट है उन्होंने उस पे बहुत काम किया। ये सब हम लोग को पता नहीं होता, लेकिन सच में इस पे आप मानोगे नहीं, इस पे बहुत काम होता है। गूगल, फेसबुक, इन सब के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन होते हैं चेक करने के लिए कि कहीं पे मिस इन्फॉर्मेशन फालतू से न फैल जाए। फिर आपको याद होगा चूंकि लोग उस समय बहुत ज़्यादा घर में थे, खाना खा रहे थे, सब एकदम फैट एक्यूमुलेशन कर रहे थे, हम लोग के वेट बढ़ गए थे अच्छे खासे। ठीक है, सब मोटे हो रहे थे। तो इस मोटे होने के दौरान सबके अंदर का जो है एक वो होता है ना कि पीड़ा भी जागा कि भाई फिटनेस होना चाहिए। तो बहुत सारी आप देखोगे फिटनेस, ठीक है, एंड हेल्दी एप्स का जो है, सॉरी, फिटनेस हेल्थ एप्स का वो हुआ। हेल्थी फाइव वगैरह मुझे याद है उसे टाइम उठे थे, और आज हेल्थी फाइव वगैरह बहुत बड़ी कंपनी बन चुके हैं, सारा अली खान को इंडोर्स करते हैं। ठीक है, तो इन पे काम करेंगे। उसके बाद टेम्परेचर मॉनिटरिंग पे बहुत काम हुआ। टेम्परेचर मॉनिटरिंग आपको पता है, वर्क फ्रॉम होम कैसे भूल सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम में जो और चीज़ें हुई आपको पता है, जो जूम है, जूम का जो है रेवेन्यू जितना ज़्यादा बढ़ गया है, जूम के डाउनलोड इतने अचानक से बढ़ गए थे क्योंकि जूम सब यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम। तो ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ना, यही 7 पॉइंट में आपको बातें लिखनी है। अब लिखने कैसे हैं, देखो, आप जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टार्ट करोगे, सॉरी, ठीक है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले एक वो लिखोगे, मतलब एक होता है ना कि मतलब इंट्रो दोगे। इंट्रो क्या दोगे कि जब ये पैंडेमिक चल रहा था तो टेक्नोलॉजी के बिना तो ये हम इसको ओवरकम ना कर पाते, टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट थी। एंड इट इवन असिस्टेड, हमको इसने हेल्प की थी इन मैनेजिंग द क्राइसिस मोर इफेक्टिवली। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो बहुत ही मुश्किल होता, हम ये वो कर पाते, इसको टैकल कर पाते। लाइक लोगों से मतलब जो गवर्नमेंट का वो पब्लिक से इंटरेक्शन था वो सब कुछ टेक्नोलॉजी से हो रहा था, मोदी जी आके लोगों से मिल रहे थे, तो वो बहुत था। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी एंड कॉन्स्टेंट फियर हमें टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना पड़ा। वी, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे ये जो मैं बोल रहा हूँ आप चाहे तो लिख दो, वरना मैं चाहे लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी विल नॉट बी एबल टू अवॉइड द onset
ऑफ पैंडेमिक, ठीक है, नेवरदलेस इट could assist, इसने हेल्प की इन मैनेजिंग द क्राइसिस इफेक्टिवली, ठीक है, इफेक्टिवली, आराम से, इफेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे जो मैंने बताया कि हमारा जो था इसमें अडॉप्शन था वो करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी विल होगा, ठीक है। आवर विलिंगनेस टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, अगर हमने ये जो अडॉप्ट किया है इससे हमको फायदा हुआ है, हैज बीन आवर लाइफ लाइन्स, ठीक है। इस तरह से आप फिर लिखना स्टार्ट करोगे। फिर जो सेकंड आपका बड़ा पैराग्राफ होगा, देखो ऐसे लिखते कैसे हैं, ऐसे पूरा 3 पैराग्राफ में आपका जाता है, ठीक है। एक ये पहला पैराग्राफ, एक दूसरा पैराग्राफ आपका ये जाता है, ठीक है, जिसमें आपका पूरा 7 पॉइंट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, और लास्ट में आपका जाता है कंक्लूजन, ठीक है। लास्ट में आपका जाए कंक्लूजन की जो आप बताओगे, जैसे ये चीजें जो मैंने बताई ना कि इनके बिना पॉसिबल नहीं था, एक फाइनली नोट आपको देना था कि कोविड-19 हैज प्रूव्ड दैट टेक्नोलॉजी इनोवेशन हैज, जैसे मतलब ये 7 पॉइंट आपने बॉडी में लिखा, फिर आप लास्ट में लिखोगे, ये अपना उसमें जाएगा कंक्लूजन में, क्या कोविड-19 हैज प्रूव्ड दैट टेक्नोलॉजी टेक इनोवेशंस have been helping in managing the epidemic, हेल्प कर रहे हैं, have been helping the managing the epidemic, ठीक है, in a timely and systematic manner, ठीक है। all we need to do to fight like pandemic is preparedness, हमको सिर्फ तैयार होना था और ये करना था, ठीक है। तो अभी भी देखो 9 मिनट बचे हुए हैं, हमने इतना तो कुछ कर लिया, सिर्फ आपको ये बॉडी में ये चीज लिखना है। आप बेसिकली फंडा समझ गए, फंडा मैं आपको बताना चाहता, बाकी ये सब तो जो मैंने बताया ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी लिख लोगे एक मिनट, ठीक है, आप भी लिख लोगे, ठीक है। और कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिए अच्छे से। बाकी आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो आप लोग का एसबीआई पीओ का पेपर आ रहा है, एसबीआई पीओ का, अभी कई लोग मुझसे ये पूछे भैया ये जो आईबीपीएस पीओ मेंस है, ये जो एसबीआई क्लर्क है और जो एसबीआई पीओ है, उसको मैनेज कैसे करें। मैंने फिर से आपसे बोलो, मैं आपसे फिर से एक बार बोलता हूँ कि आईबीपीएस पीओ का ना अभी आप पूरा फोकस करो, बस हफ्ते में क्या करो, एक बार 2 बार आप एसबीआई पीओ के मॉक्स देते रहो, ठीक है। एसबीआई पीओ के मॉक्स आप लोग के पास अगर होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको नीचे फ्री एसबीआई पीओ के मॉक के लिंक दे रहा हूँ, जाइए एसबीआई पीओ के मॉक को लगाते रहिए, क्योंकि आप जब मेंस की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट बन रहा है, आप प्रिपेयर हो रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या है कि एसबीआई पीओ का भी चेक करना पड़ेगा कि वहां पे स्पीड में, एक्यूरेसी में कहीं आप लैग तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। अभी एसबीआई क्लर्क का पेपर आपको देखो तो आया था, इजी पड़ गया था, तो उसमें आपको ये पता चला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पेपर मतलब जिनकी स्पीड अच्छी रही होगी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो इसलिए आपको पीओ का प्री का मॉक्स देना जरूरी है। और आप जाइए नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप लोग एसबीआई पीओ के मॉक्स लगाइए, जो लोग दे रहे हैं, नहीं भी है तो आप कहीं से फ्री मॉक लगाइए, आराम से लगाइए, बट एसबीआई पीओ को मॉक देते रहिए। अब आप बोलो भैया इस मेंस का बताओ जरा, आईबीपीएस पीओ मेंस इसका क्या करें। देखो आईबीपीएस पीओ मेंस में ये करना है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, और इस समय मैंने आपको फिर से बोला है कि ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिप्टिव है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। आप टॉपिक ढूंढो, टॉपिक की रिसर्च करो, जैसे मैंने बताया गूगल पे सैंपल एसेस उस तरह से देखो, पढ़ो और खुद से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। फिर ये जो सैंपल पेपर्स होते हैं, सैंपल एसेस होते हैं, ये सब आपको मिलते कहाँ पे हैं, ये जैसे अब इनका वेबसाइट ही है, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये गाइड का ये वेबसाइट है, तो यहाँ से भी आप खोल सकते हो। पहले ये लास्ट ईयर फ्री था, अभी सारी उन्होंने पेड कर दिया है थोड़ा सा, तो कोई नहीं, 99 रुपये रखा है इसमें, आप ये 99, लेकिन आपको 87 रुपये मिल जाएगा, 12-15 रुपये ऑफ मिल जाएगा। तो मैं ये पूरा दिया था ना मैंने गिव में जो 50 मॉक टेस्ट दिए थे, तो उसमें आप सबको डिस्क्रिप्टिव का वो मिला होगा फ्री एक्सेस, जिन लोगों को मैंने ये गाइडली का पूरा पीडीएफ फंडल कोर्स दिया था उन सबको मिला होगा, तो वहां से भी आप लोग कर लेना, ठीक है। बेसिकली कहीं से मिले तो आप बस कर लो, फ्री मिल जाता है, कहीं आप यूट्यूब पे डालोगे, गूगल पे डालोगे, मिल जाएगा। प्रैक्टिस करो, इस समय आपको इससे प्रैक्टिस करना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं भैया मेरे पास ना लैपटॉप नहीं है, मैं फोन से करता हूँ, तो मैं जिन लोग के पास लैपटॉप नहीं है, मैं आप लोग को छोटा सा रिकमेंडेशन ये दूंगा कि अपने आसपास अगर कोई साइबर कैफे वगैरह है तो आप जाइए वहाँ पे, आधे घंटा 10 रुपए देके प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार आपको कीबोर्ड की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो थोड़ा हैबिट बन जाती है, ठीक है।
ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमारी हैबिट होती है ना माउस यूज करने की, ये क्या बोलते हैं, शॉर्टकट यूज करने की, ये सब वहाँ पे काम नहीं करता। कोई पूछा भैया कंट्रोल कॉपी पेस्ट काम करता है क्या, कोई काम नहीं करता है। कोई शॉर्टकट आपका कंट्रोल कॉपी पेस्ट कुछ नहीं काम करेगा, माउस काम नहीं करेगा, सिर्फ आपको इससे लिखना रहेगा, आपका कीबोर्ड काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था इस समय ये जरूरी है कि आप जो है प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जितना होता है प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स इट, आई थिंक इसी पे बात पे हमको उसको वीडियो को एंड करना पड़ेगा। सबको समझा दिया मैंने, और कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ। और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। 10-15 दिन बाद आपका IBPS PO मेंस का पेपर है, जाइए सब लोग अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। पेपर अच्छा से जाए आप लोग का। PO मेंस की तैयारी करते रहेंगे, SBI PO का फ्रिक्वेंटली मॉक लगाते रहेंगे, बस और कुछ नहीं करना। तैयारी आपकी अगर IBPS PO मेंस कर रहे हो तो आप अच्छे लेवल की तैयारी ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो, ठीक है। एंड दैट्स इट, इसको एंड करते हैं, ठीक है। और तो आपको पता चल गया होगा ये जो फॉर्मल लेटर का ये क्या बोलते हैं फॉर्मेट है, इसको रट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड वही आपको हेल्प करेगा, ठीक है। फॉर्मेट अच्छे से रट लीजिएगा, रट के जाइएगा तो आप जो है लेटर 7 मिनट में कर लेंगे आराम से, 7 से 8 मिनट मैक्सिमम कर लेंगे। उसके बाद अपना आप जो है 20 मिनट फिर दीजिएगा ऐसे को। 5 मिनट अपने ग्रामर को चेक करने के लिए जरूर लगाइए। जैसे मान लीजिए मैंने ये जो किया था अभी, अब देखिए मैं अभी चाहूँ तो इसमें 5 मिनट में अपनी जाकर ग्रामर को चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ये जैसे ग्रामर, कई लोग बोलते हैं भैया जैसे ये ग्रामर है, ठीक है, नेवरदलेस की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ये मुझे सही करनी चाहिए, कहाँ चला गया, ठीक है। तो ग्रामर चेक करना आपको बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखो मैंने सेव नहीं किया था, ये वाला सेव किया था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे स्पेलिंग, कॉलम की स्पेलिंग गलत है, मुझे कॉलम की स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी, वहाँ ग्रामरली थोड़ी होगा जो आपको गलतियां बताएगा, वहाँ आपको खुद चेक करना होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको स्पेलिंग चेक करनी है, ये सब चीजें चेक करनी है, ठीक है। देखिए कहाँ गलती हो रही है, जैसे ये देखिए लाइफ, यहाँ फुलफिलिंग लाइफ होना चाहिए था, लाइफ, ठीक है। तो गलतियां जरूर आप चेक करिएगा, एरर उसी से जो काउंट होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो कि आपका पेपर चेक करता है। तो वहां पे ग्रामर जरूर, और फॉर्मेट, फॉर्मेट और ग्रामर का विशेष ध्यान रखना। डिस्क्रिप्टिव में अच्छे से आप मार्क्स का ला पाओगे, 20 से ऊपर अच्छे से ला पाओगे, ठीक है। और दैट्स इट, ऐसे ही आपका SBI PO के लिए भी ये काम करूंगा, वहां पे बस मार्क्स बढ़ जाते हैं, चीजें वैसी रहती हैं, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर। इसको अभी पॉज करते हैं। देखो ये